सूरह अल-हुजरात मदनी सूरह है। हुजरात का मतलब है कमरे या छोटे घर। सूरह अल-हुजरात का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों का जिक्र आया है। ये सूरह एक इस्लामी माशरे की बुनियाद रखती है जहाँ इंसाफ, एहतराम, सच्चाई और भाईचारा सबसे अहम है। इसमें बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, गीबत मत करो और याद रखो कि अल्लाह के नज़दीक वही इंसान अच्छा है जो गुनाहों से बचे और नेक काम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़कर बात ना करो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने और सब कुछ जानने वाला है। ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ पर बुलंद ना करो और उनसे ऊंची आवाज़ में खिताब मत करो जैसे आपस में एक दूसरे से मुखातिब होते हो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी ना होगी। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इन्द रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल के हुजूर अपनी आवाज़ धीमी कर लेते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वा के इम्तिहान में कामयाब फरमाया। उनके लिए गुनाहों से माफ़ी और बड़ा अच्छा बदला है। बेशक जो लोग आपको हुजरों के बाहर से ज़ोर की आवाज़ देकर बुलाते हैं, अक्सर उनमें अक़ल नहीं रखते। अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि वह खुद ही निकल कर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर था और अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालों, अगर कोई बिन भरोसे की तबीयत वाला आदमी तुम्हारे पास कोई खबर ले आए तो उसकी जांच कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी नादानी में किसी कौम पर जा पड़ो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ रखते हैं। अगर वो बहुत सी बातों में तुम्हारा कहना मान कर चले तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो, लेकिन अल्लाह का तुम पर फजल है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत अता फरमाई और ईमान से तुम्हारे दिलों को जीनत बख्शी और कुफ्र और नाफरमानी और गुनाह के कामों से तुम्हारी तबीयत में नफ़रत डाल दी। ऐसे लोग बहुत ही भले लोग हैं। मिनल्लाहि व निअमह वल्लाहु अलीमुन हकीम। व इन ताइफतानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदलि व अक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन।
अल्लाह का ये बड़ा फजल और बड़ी नेमत है और अल्लाह इल्म वाला और दानिशमंद है। ईमान वालों के दो गिरोहों में टकराव हो जाए तो उनके बीच सुलह सफाई की कोशिश करो, और अगर इन दोनों में से कोई एक ज्यादती करे तो फिर ज्यादती करने वाले की जमात से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ झुक जाए। फिर अगर वो अपना तरीक़ा दुरुस्त कर ले तो दोनों में इंसाफ से सुलह करा दो और इंसाफ का खूब ख्याल रखो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन वला तल्मिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिलअल्क़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। बेशक ईमान वाले आपस में भाई हैं और अपने भाइयों में सुलह कायम रखो और अल्लाह का बहुत लिहाज रखकर उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ए ईमान वालों, सुनो, कोई एक कौम किसी कौम को नीचा दिखाकर हंसी ना उड़ाए। बहुत मुमकिन है कि वो मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो। औरतें भी किसी दूसरी औरतों का दिल दुखाने के लिए मजाक ना उड़ाएं। अजब नहीं कि वो हंसने वालियों से बेहतर हो। आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, बुरे लक़ब और बुरे नाम ना रखो। ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लगना भी ठीक नहीं, और जो तौबा ना करे जालिम शुमार होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिhtumuह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ ईमान वालों, बहुत से गुमान से बचने की कोशिश करो। बेशक कोई गुमान तो गुनाह बन जाता है। एक दूसरे के राज ना टटोलना और पीठ पीछे एक दूसरे की ग़ीबत भी ना करना। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने की बात करना भी तुमको नागवार है। तो फिर अल्लाह से डरो, ग़ीबत चुगली से तौबा करो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है और बहुत रहम फरमाने वाला भी है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम व इन तुतिअल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैअन इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ऐ इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा फरमाया और तुम्हारे लिए ख़ानदान और कबीले वाले बना दिए ताकि एक दूसरे को पहचान सको। और अल्लाह के यहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो आदमी है जो नाफरमानी से बचने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हो। बेशक अल्लाह इल्म वाला और ख़बर रखने वाला है। देहात से अरब आए, कहते हैं कि हम ईमान लाए। आप कह दीजिए कि तुम अभी ईमान नहीं लाए, बल्कि ये कहिए कि हम मुस्लिम हो गए। अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, और अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को बराबर मानते रहोगे तो तुम्हारे अमाल में किसी अमल की जज़ा में अल्लाह कुछ कम ना करेगा। बेशक अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही थुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। ईमान वाले तो वो हैं कि जब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए तो फिर कभी शक शुबा में ना पड़े और अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर अपनी जान और माल लगा दिया। ईमान में सच्चे यही लोग हैं।
क़ुल अतुअल्लिमूना अल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू क़ुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। कह दो कि तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी की इत्तला देते हो, जबकि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है अल्लाह को मालूम है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। इस्लाम लाने का ये लोग आप पर एहसान रखते हैं। आप कह दीजिए कि अपने इस्लाम लाने का मुझ पर एहसान न रखो, बल्कि ये अल्लाह का तुम पर एहसान है कि ईमान की तरफ तुमको राह बता दी। अगर सच्चे हो तो अल्लाह का खूब एहसान मानो। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्दि वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। बेशक बात है कि अल्लाह तो आसमानों और ज़मीन की छिपी हुई सब चीज़ों को जानता है और तुम्हारे हर अमल को अल्लाह देख भी रहा है।